हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, व्हाइट हाउस में प्रवेश। और अमेरिका की जनता ने फैसला कर ही दिया कि व्हाइट हाउस का खुले हाथ से, खुले दिल से डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में स्वागत करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अधिकतर भारतीय इंडो अमेरिकन इस खबर से प्रसन्न हैं। विशेषतः इसका आधार डोनाल्ड ट्रंप और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मधुर और व्यक्तिगत संबंध है, जो इस विश्वास को मजबूती दे रहे हैं कि ट्रंप के व्हाइट हाउस में पदार्पण के बाद अमेरिका भारत के संबंध और अधिक मजबूत होंगे। इसका प्रभाव आपसी रिश्तों पर पड़ेगा कि हमारे राजनीतिक, व्यापारिक, रक्षा, सामाजिक, हिंदुत्व, वैश्विक समीकरणों पर भी अवश्य पड़ेगा। विश्व के सर्वाधिक विकसित राष्ट्र की कुर्सी पर आसीन व्यक्ति की सोच से संसार में कुछ न कुछ निर्धारित होता है। इस बात से कोई मुंह चुराए तो वह सच्चाई से ही मुंह चुरा रहा है। आज अमेरिका में मध्य रात्रि में जश्न मनाया जा रहा था जब ट्रंप अपने विजयी भाषण के साथ देश और विश्व को संबोधित करने आए। चुनाव के में साथ देने वाली पूरी टीम के साथ आए। निर्वाचित उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी साथ थे, परिवार भी साथ था। बहुत खुश थे और प्रारंभ में ही कहा, यह अमेरिका के लिए अभूतपूर्व पल है। बहुत कुछ कहा जिसका आंकलन आगे करूंगा, लेकिन कुछ बातें दो मित्रों ट्रंप और मोदी में समान नजर आई। दोनों राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, आज भी की। दोनों ने पुनः चुने जाने के बाद दुगनी शक्ति के साथ अपने देशों के लिए काम करने की बात की। ट्रंप ने आज भी यही कहा। दोनों विश्व में शांति का आह्वान की बात कर रहे हैं, विश्व में आतंकवाद समाप्त करने की बात कर रहे हैं। जब दोनों ही देश राष्ट्र प्रथम की बात कर रहे हैं और अधिकतर विषयों पर ट्रंप और मोदी की सहमति है, तब ट्रंप को बांग्लादेश पर अपनी स्थिति साफ करनी चाहिए। बाइडेन के शासनकाल में भारत की समर्थक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपदस्थ किया गया, जो आजकल भारत में शरण लिए हुए हैं। इस घटनाक्रम के बाद जो जिहादी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश में शासन कर रहे हैं, उन्होंने बांग्लादेशी हिंदुओं पर भयंकर अत्याचार किए हैं। चुनाव के दौरान ट्रंप ने इस पर आपत्ति जताकर बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ सहानुभूति दिखाई थी। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने द्वारा चयनित मोहम्मद यूनुस को $40 बिलियन की भी मदद दी थी। जिहादियों और सरकार से कैसा बर्ताव करते हैं जिससे वहाँ अराजकता, हिंसा, हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार समाप्त हो। दूसरी ओर लंगड़ाते पाकिस्तान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, जो भूखा मरने के बाद भी भारत में आतंकवादी निर्यात करने से बाज नहीं आ रहा है। चीन, जो हर वक्त भारत को धोखा देने की तलाश में लगा रहता है, उससे कैसा व्यवहार करते हैं। भारत में आंतरिक दुश्मनों का जो मदद बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मिली, डीप स्टेट और कुछ व्यवसायियों ने 2024 में भारत के आम चुनाव को अरबों डॉलर खर्च कर प्रभावित करने का प्रयास किया, उनसे कैसे निपटेंगे ट्रंप। भारत के संकल्प को असली अमली जामा पहनाने के लिए कैसे मदद करेंगे। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए क्या करेंगे। यह समय है कि मोदी के साथ अपनी दोस्ती दिखाते हुए अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत को मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे। ट्रंप के अपने देश में भी दुश्मन कम नहीं है। इस बार तो हद हो गई जब वहाँ के अधिकांश मीडिया ने खुलेआम डेमोक्रेट कमला हैरिस का खुलकर समर्थन किया। फिल्म स्टार, पॉप गायक सभी कमला के लिए, लेकिन विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क तन मन धन से ट्रंप के साथ लगा रहा। ट्रंप भी अपने राष्ट्र के प्रथम के भाव पर अडिग रहे। उन्होंने कहा कि मैं अपने बॉर्डर सुरक्षित करूंगा, अवैध घुसपैठियों को रोकूंगा, महंगाई कम करूंगा, बेरोजगारी कम करूंगा, टैक्स कम करूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करूंगा, विश्व में शांति स्थापित करूंगा, अमेरिकन टैक्स पेयर का पैसा युद्ध में खर्च नहीं करूंगा, अमेरिका को पुनः विकास के मार्ग पर लाऊंगा, रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने का प्रयास करूंगा, मिडल ईस्ट में शांति का प्रयास करूंगा। मोदी सहित विश्व के समस्त नेताओं ने ट्रंप को बधाई दी है और विश्व शांति की अपील की है। अमेरिका ने अमेरिका के लिए अपना फैसला दे दिया है। अब विश्व प्रतीक्षा कर रहा है कि ट्रंप के सत्ता में विश्व शीर्ष पर पहुंचने पर अमेरिका को, विश्व को क्या फायदा पहुंचता है, हमारे भारत को क्या मदद मिलती है। उम्मीदें बहुत है, सचमुच दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी। नमस्ते ट्रंप, बधाई ट्रंप।